बाद एक बच्चे का जन्म होने वाला था। वह जन्म के कुछ क्षण पहले ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर जाकर के किस तरह से अपने जीवन का सुखपूर्वक निर्वाह करूँगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता, कोई काम नहीं कर पाता। ईश्वर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे पास कई सारे फरिश्ते हैं और मैंने उन फरिश्तों में से तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुन लिया है। वह तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखेगा। यह बात सुनकर वह बच्चा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ मधुर मधुर गीत गाता हूँ और मुस्कुराता हूँ और इस तरह से मेरा जीवन बहुत अच्छा कट रहा है भगवान। ईश्वर कहते हैं कि वह फरिश्ता भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाएगा, तुम्हें लोरी सुनाएगा और तुम्हें बोलना भी सिखाएगा ताकि तुम वहाँ के लोगों से बातचीत कर सको और वह तुम्हें मुझसे जोड़ेगा भी। वह बच्चा कहता है कि आपसे किस तरह से जोड़ेगा, कैसे मैं आपसे बात कर पाऊंगा। ईश्वर कहते हैं कि वह तुम्हें हाथ जोड़कर मुझसे प्रार्थना करना सिखाएगा और इस तरीके से तुम मुझसे बात भी कर पाओगे। यह सब सुन करके वह बच्चा थोड़ा सा संतुष्ट होता है और ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर बुरे बुरे लोग भी रहते हैं। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं कैसे उन बुरे बुरे लोगों से लड़ाई कर पाऊंगा, कैसे उनका सामना कर पाऊंगा। यह बात सुनकर के ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह फरिश्ता तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेगा, तुम्हें हर तरह से सुरक्षित रखेगा और वक्त आने पर वह तुम्हारी ढाल बन जाएगा। न जाने कितने दुश्मनों से, कितने बुरे बुरे लोगों से वो तुम्हारे लिए लड़ाई करेगा और तुम्हें कई बार तो पता भी नहीं चल पाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा कई बार। यह सुन करके वह बच्चा थोड़ा सा संतुष्ट होता है। आपको पता है कि आपके घर में 4 मेहमान आ जाते हैं और आपके घर का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। मैं ये बात यहाँ इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हमें उस परमेश्वर, उस ईश्वर की शांति और धैर्य पर ध्यान देना चाहिए। वह भगवान बड़ा ही शांत और बड़ा ही धैर्यशील है। आप तो जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से महाभारत के युद्ध को टाला, क्योंकि वो शांति के सिद्धांत पर चलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो। वह बिल्कुल अंतिम स्टेप पे, एकदम लास्ट स्टेप पे इस डिसीजन पर आते हैं कि अब महाभारत होनी चाहिए। नहीं तो वो बहुत प्रयास करते हैं कि शांति का माहौल रहे और शांति से सारी चीजें सॉल्व हो जाए, लेकिन खैर डेस्टिनी को कुछ और ही चाहिए होता है। ईश्वर बड़ा ही शांत और बड़ा ही धैर्यशील है। आप देख रहे हैं ना कि वह किस तरह से उस बच्चे के हर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, बड़ी ही शांति से। वो उलझन नहीं खाते उनका मैनेजमेंट बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हो पाता है। हमारे घर में 2-3 मेहमान आते हैं, फिर देखिए दिमाग ही नहीं काम करता है कई बार लोगों का। सब कुछ प्लान करना पड़ता है, बहुत कुछ प्लान करते हैं और इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी यूनिवर्स चल रही है। सोचिए कितना पावरफुल मैनेजमेंट है उस भगवान का। वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी शुड ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। हमें रोज सुबह उठ करके उनको थैंक्स तो जरूर बोलना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो जिंदगी उन्होंने दी है उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हमेशा रहूं। खैर, मुझे ये बात इसलिए यहाँ पे अच्छी लगी, मुझे इसलिए बताने का एक मन किया क्योंकि हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम दुनिया में भले ही बहुत ही मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान को कहीं पर भी साइड नहीं करना चाहिए। उनकी हर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हम अपनी स्टोरी पर कम बैक करते हैं। अब क्या होता है कि उस बच्चे को एक संतुष्टि मिल जाती है कि वहां पर वो फरिश्ता उसका सब तरह से ख्याल रखेगा, सब तरीके से उसको सेफ रखेगा, सारी बातें हो जाती है। इतने में क्या होता है कि पृथ्वी लोक पर एकदम शांति होती है और किसी के कराने की आवाज आती है। अब बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके जाने का वक्त हो गया। जाते जाते वह ईश्वर से एक लास्ट क्वेश्चन करता है। वह कहता है कि हे ईश्वर, मैं तो अब जाने वाला हूं, क्या आप मुझे उस फरिश्ते का नाम बता सकते हैं। ईश्वर मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम्हें उनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, उन फरिश्ते का नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, तुम उन्हें माँ कहकर पुकारो। सो व्यूअर्स, आप समझ गए होंगे कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो क्या है और मैं किस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। Yes, viewers, tomorrow is Mother's Day. Tomorrow is very special day. I don't have words to express my happiness and pleasure कि मैं
कैसे आपको बताऊं कि कल के दिन को लेकर के मैं कितना खुश हूँ कितना एक्साइटेड भी हूँ, और आप सब लोग भी होंगे एक्साइटेड, मुझे पता है। कल का दिन बहुत खास है, पर मैं कल के दिन के लिए आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मदर्स को एक दिन डिफाइन नहीं कर सकता, एक सिंगल डे उनको स्पेशल फील नहीं करा सकता। हम सारे ह्यूमन बींग्स, हम सारे बच्चे उनको हर दिन स्पेशल फील करा सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा फील करा सकते हैं डेली कि हाँ, वो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा सा कोई सेलिब्रेशन करें बहुत सारा आप अपना पैसा लगाएं या बहुत कुछ उनके लिए एक मटेरियल बेस पर करें, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उनकी हेल्प कराकर, उनके सामने आकर स्माइल के साथ, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उन्हें खुश कर सकते हैं। सो टुमारो इज़ अ वेरी स्पेशल डे। और आज आप देख रहे हैं ना, मैं आज ही आपके सामने हूँ। आज ही मैंने अपना एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल बी वेरी बिजी टुमारो। सो टुडे आई एम शेयरिंग माय व्यूज, माय वीडियो विद ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, क्योंकि मेरी अभी अभी स्टार्टिंग है। आई स्टार्टेड माई वीडियो चैनल। थोड़ा सा मुझे एक अंदर से डर भी लग रहा था कि पता नहीं मुझे स्टार्ट करना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को कुछ नॉलेज देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहो, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। दैट आई नो फ्रॉम माई सोल। सो आई एम हियर विद यू ऑल हियर and I want your support and I need your subscription on my channel, so please do that. Please support me in that way. इतनी सारी बातें करते करते मुझे एक पोएम याद आ गई है गाइस, और मैं वो पोएम आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ी हुई, माँ तेरी ममता की छाँव में न जाने कब मैं बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार ये तेरा कैसा है। मैं ही सीधी सादी हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ मैं ही सीधी सादी हूँ, मैं ही सबसे अच्छी हूँ। माँ मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ, मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ। गाइस, ये पोएम मैं बचपन में अपनी असेंबलीज़ में गाती थी। कई असेंबलीज़ में मैंने ये पोएम रिसाइट की है, तो मैं आज जब इसे रिकॉल कर रही थी तो थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई, क्योंकि आप जब अपनी किन्हीं पिछली यादों को कभी भी आप रिकॉल करते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है हम सबके मन में। ये टाइम मैंने मदर के लिए निकाला, अपनी मदर के लिए निकाला, और ये सिर्फ मेरी मदर के लिए नहीं है, इस दुनिया की सारी मदर्स के लिए है। मैं सबको जानती नहीं हूँ मैं सबको जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता है कि हर स्त्री को अगर आप महसूस करने की कोशिश करिए तो आप उससे माँ जैसा प्यार पा सकते हैं, माँ जैसी फीलिंग्स पा सकते हैं। क्योंकि फीलिंग्स तो है ना मदर में, लेडी में फीलिंग तो ही है, भले उसके अपने बच्चे के लिए हो, लेकिन है उनके अंदर फीलिंग्स, ये बात तो बिल्कुल सर्टेन है। तो आप कैसे उसको पा सकते हैं कि स्ट्रेंजर बतौर आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, ये आप में एक आप में काइंडनेस होनी चाहिए उस चीज़ को गेन करने के लिए। सो आई वॉन्ट टू से कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सेलिब्रेट टुमारोज डे इन अ वेरी ग्रैंड लेवल, इन अ वेरी बिग लेवल, बट येस यू कैन गिव ऑल द हैप्पीनेस टू योर मदर इन मेनी वेज। आप उनकी हेल्प करा सकते हैं, आप उनको कल पूरा दिन आराम दे सकते हैं, कुछ काम ना करने दीजिए उनको, कल आप सारे काम आप खुद ही कर डालिए, और इसके अलावा एक छोटा सा सेलिब्रेशन करिए। ज़रूरी नहीं है केक के साथ करिए, आप कुछ अच्छा सा बना सकते हैं आप उनके लिए। यू कैन मेक समथिंग फॉर हर, आप कुछ अच्छा सा कुक कर सकते हैं उनके लिए जिससे उनको खुशी मिले। और कुछ लोग जो रिजर्व नेचर के हैं उनके लिए तो कई बार ऐसा आता है टाइम कि वो सोचते हैं कि मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करूं, लेकिन गाइस एक्सप्रेस ज़रूर करिए। चीज़ को ऐसे मत रखिए कि नहीं अब तो सब कर ही रहे हैं, उनको भी पता ही चल जाएगा मदर्स डे है, क्या ही करें, लेकिन आप उनको इस चीज़ को फील ज़रूर कराइए कि आप उनके बारे में सोचते हो, है ना। और आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। आप उनका हाथ पकड़ के उनके सामने आकर के स्माइल करके भी उनको आप एक्सप्रेस करा सकते हैं,
ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कुछ बहुत उस तरीके से फाइनेंस लगा के करो, क्योंकि उससे उनको ज़्यादा खुशी नहीं होगी, है ना। मदर्स तो आप जानते हैं, वी हैवंट कम विद मैनुअल, वी हैव कम विद मदर्स। मदर्स का रोल बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। आज हम जो इतने अच्छे दिखते हैं, इतने एक्सीलेंट दिखते हैं, लगता है कि हाँ वो सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी मदर का हाथ है, कहीं ना कहीं उसकी मदर ही है उसके पीछे। अब आप ये बोलोगे कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली मैं बता दूं 100% लोगों के साथ ऐसा होता है। 100% लोगों के साथ होता है। कैसे 100% लोगों के साथ होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑल टाइम मोटिवेट करें, ऑल टाइम आपको लेसन्स देती रहे, लेकिन जो काम आपके लिए वो करती है, जो चाय बना के आपको देती है, जो खाना बना के आपको देती है ना। आप जब गर्मी से आते हो और जो सबसे पहले फैन स्विच ऑन कर देती है, एसी ऑन कर देती है, दैट इज द मदर एक्चुअली। शी नोज व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, है ना। शी नोज एवरीथिंग। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस बारे में बताने का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप सभी अवेयर हैं। बस मैं आपको ना जगा रही हूँ आपको मैं बस जगा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालिए कल के लिए, और अपनी मदर्स को एक हैप्पीनेस दीजिए। और कभी भी किसी भी इंसान को अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे फादर तो मुझे इतनी चीज़ें नहीं दे पा रहे, या वो वैसे नहीं दिखते जैसे उनको दिखना चाहिए। वो जैसे भी दिखते हैं, आप इतना ग्लो करो, आप इतनी सक्सेस अचीव करो, इतनी सक्सेस अचीव करो कि वो ऑटोमेटिक ग्लो करे, है ना। तो कई लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे कि उनको अपने ही पेरेंट्स को लेकर के एक छोटी छोटी सी एक वो होती है, रिग्रेट होती है कि वाई दे आर लाइक दिस। दिस इज वेरी बैड थिंग, योर पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग फॉर यू गाइज, एवरीथिंग फॉर यू। यू नो वाई? क्योंकि जो पेन उन्होंने बियर किया, जो आपको खुशी देने के लिए, आपकी बर्थ के लिए जो पेन उन्होंने बियर किया, वो इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बियर कर सकता। नोबडी कैन बियर, nobody can bear. Therefore, I want to tell, I want to say once again कि tomorrow is a very special day, और आप मेरा एक्साइटमेंट समझ सकते हैं कि मैं एडवांस में अपना आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कल का टाइम था मेरे पास, लेकिन tomorrow I want to give complete time to my mom. Therefore मैंने आज वीडियो अपलोड कर दिया, बिकॉज द चैनल इज न्यू, चैनल भी न्यू है, एंड आप लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए मुझे पता है एक ही वीडियो है अभी तक। तो डे बाय डे यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ में कितनी कितनी मिस्टीरियस जर्नीज है। एज द नेम इज ऑफ माई चैनल, द मिस्टीरियस जर्नीज ऑफ लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो लास्टली, बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, और आई नो दैट यू विल गिव मी योर लव, योर सपोर्ट। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज शेयर भी करिएगा, एंड डे बाय डे आपको चैनल से बहुत